Question number first is one end of a long metallic wire of length L is tied to the ceiling. The other end is tied to a massless spring constant K. A mass M hangs freely from the free end of the spring. Area of cross section and Young modulus of the wire are A and Young modulus is Y respectively. If the mass is slightly pulled down and released, its if the mass is slightly pulled down and released, it will oscillate with a टाइम पीरियड t इक्वल टू। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में टाइम पीरियड t फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए इसका फिगर कुछ ऐसा बनेगा। देखिए ये सीलिंग है, ठीक है, सीलिंग से एक हमारा यहाँ पे स्प्रिंग कनेक्टेड है, ठीक है, जिसका लेंथ L है, एरिया A है। ठीक है बच्चों, ये हमारा सेकेंड स्प्रिंग है, ठीक है, ये जो हमारा सेकेंड स्प्रिंग है इससे एक हमारा मास कनेक्टेड है, ठीक है, ब्लॉक ऑफ मास M कनेक्टेड है, ठीक है, इसका मास M है। ठीक है बच्चों, स्मॉल m ले लो। ठीक, देखिए ये हमारा मासलेस स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है। ठीक है बच्चों, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है। ठीक है, इसका ये जो ऊपर वाला हमारा स्प्रिंग है इसका लेंथ L है, इसका लेंथ L है, एरिया A है एंड यंग मॉडुलस Y है। ठीक है, सो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या लिख लेंगे, K1 इज इक्वल टू यंग मॉडुलस इनटू एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। ओके, इसको K2 मान लेंगे। ठीक है, देखिए जब दो स्प्रिंग जो है सीरीज में रहे, ठीक है, देखिए सपोज, देखिए ये अगर जब हमारे दो स्प्रिंग सीरीज में रहे तो उनको हम कैसे लिखते हैं, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 हो गया, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2। तो यहाँ पे K इक्विवेलेंट क्या लिखोगे बच्चों, K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 इंटू K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2। ओके, ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग है। एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे लिखोगे, देखिए 1 मिनट फिगर बना लेते हैं। देखिए एक यहाँ हमारा स्प्रिंग हो गया, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है एंड ये हमारा सेकेंड स्प्रिंग हो गया, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। ठीक है, सो यहाँ पे K इक्विवेलेंट क्या लिखोगे, हियर वी राइट K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2। ओके, ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। ओके, और ये जो है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। ओके, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा क्वेश्चन में स्प्रिंग्स है ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम K इक्विवेलेंट क्या लिख लेंगे, K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 इंटू K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2। ओके, अब इसमें हम K1 एंड K2 की वैल्यू पुट कर देंगे। So here we write
K equivalent is equal to, देखिए K1 किसके बराबर है, यंग मॉडुलस इनटू एरिया बाय लेंथ, ओके, एंड K2 इज इक्वल टू K है, ठीक है बच्चों, डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2, ठीक। तो हियर वी राइट यंग मॉडुलस इनटू एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ प्लस स्प्रिंग कांस्टेंट K, ठीक है। अब इसको चलिए आगे सॉल्व करते हैं। फाइनली हियर वी राइट K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, अब इसमें एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाइनली यंग मॉडुलस इनटू एरिया इनटू स्प्रिंग कांस्टेंट K डिवाइडेड बाई आ जाएगा यंग मॉडुलस इनटू एरिया प्लस लेंथ इनटू स्प्रिंग कांस्टेंट K, ओके बच्चों, ये हमारा K इक्विवेलेंट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम टाइम पीरियड फाइंड आउट करेंगे, ओके। सो हियर वी राइट टाइम पीरियड T इज इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई मास डिवाइडेड बाई K इक्विवेलेंट, ओके। मास स्मॉल m है, ठीक है, इज इक्वल टू लिख लेंगे 2 पाई अंडर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाई K इक्विवेलेंट किसके बराबर आया है, यंग मॉडुलस इनटू एरिया A इनटू स्प्रिंग कांस्टेंट K डिवाइडेड बाई यंग मॉडुलस इनटू एरिया A प्लस लेंथ इनटू स्प्रिंग कांस्टेंट K, ओके। इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा टाइम पीरियड T इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ m इंटू इन ब्रैकेट यंग मॉडुलस इंटू एरिया प्लस लेंथ L इंटू स्प्रिंग कांस्टेंट K डिवाइडेड बाई यंग मॉडुलस इंटू एरिया A इंटू स्प्रिंग कांस्टेंट K, ओके बच्चों, ये हमारा टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन आ गया, ओके। सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ओके बच्चों। टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन क्या आ गया, 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ m इंटू यंग मॉडुलस इंटू एरिया प्लस स्प्रिंग कांस्टेंट K इंटू लेंथ L डिवाइडेड बाई यंग मॉडुलस इंटू एरिया इंटू स्प्रिंग कांस्टेंट K, ओके। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, ओके बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 2 इज a particle moves with simple harmonic motion in a straight line in first tau second after starting from rest. It travels a distance a and in next tau second it travels 2a in सेम डायरेक्शन, देन हमें चारों ऑप्शन बताना है कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है। देखिए बच्चों, पार्टिकल मूव कर रहा है विद सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, इन स्ट्रेट लाइन, ओके, इन फर्स्ट टाउ सेकेंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट पार्टिकल ट्रेवल्स ए डिस्टेंस a, ओके, एंड नेक्स्ट टाउ सेकेंड में ट्रेवल कर रहा है डिस्टेंस 2a इन सेम डायरेक्शन, ओके। देखिए in simple harmonic motion in SHM, if a particle starts from rest, then here we have expression x equal to a cos ओमेगा t, ओके, ठीक है बच्चों। देखिए पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है फ्रॉम रेस्ट, ठीक है,
टाउ सेकेंड में ट्रेवल कर रहा है डिस्टेंस ए, ओके। व्हेन टाउ इज टी इज इक्वल टू टाउ, देन हियर एक्स इक्वल टू एम्पलीट्यूड ए माइनस ए, ठीक है। एंड व्हेन, देखिए नेक्स्ट टाउ सेकेंड में 2a डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ओके। तो फ्रॉम रेस्ट कितने सेकेंड मूव किया, t is equal to 2 tau, okay। when t is equal to 2 tau, then x is equal to total distance कितना कवर किया 3a, so here we write x equal to a minus 3a, okay। ओके बच्चों, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट and this is our equation number second, this is our equation number 3, ओके बच्चों। अब तीनों इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। कंपेयरिंग फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड equations, here we get what we get, x की जगह पुट करेंगे a माइनस एम्पलीट्यूड माइनस स्मॉल a इज इक्वल टू a cos ओमेगा t था, तो यहाँ पे t की जगह हम क्या पुट करेंगे बच्चों, टाउ, ओके। ठीक है बच्चों, हियर t इज इक्वल टू टाउ, ओके। फ्रॉम रेस्ट टू t इज इक्वल टू टाउ सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, a डिस्टेंस ट्रेवल किया पार्टिकल, ठीक है। एंड हियर x की जगह क्या पुट करेंगे, एम्पलीट्यूड माइनस 3a which is equal to a cos, देखिए नेक्स्ट टाउ सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 2a, ठीक है। सो फ्रॉम रेस्ट इतने सेकेंड मूव किया 2 टाउ, t इज इक्वल टू 2 टाउ, ठीक है। t इज इक्वल टू 2 टाउ सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 3a, ओके। सो हियर वी राइट a माइनस 3a, कैपिटल A माइनस 3 स्मॉल a इज इक्वल टू a cos ओमेगा, एंड t की जगह यहाँ पे पुट करेंगे 2 टाउ, ओके। ठीक है बच्चों, या फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो 1 मिनट, यहाँ पे लिख लो 2 ओमेगा टाउ, ओके। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब यहाँ पे हम ये फार्मूला यूज करेंगे, cos 2 ओमेगा t इज इक्वल टू 2 cos ओमेगा t का स्क्वायर माइनस 1, ओके। अब यहाँ पे हम cos 2 ओमेगा t एंड cos ओमेगा t की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे cos 2 ओमेगा t इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, कैपिटल A माइनस 3 स्मॉल a डिवाइडेड बाई कैपिटल A, ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू इन ब्रैकेट cos ओमेगा टाउ किसके बराबर होगा, बताइए। 1 मिनट, यहाँ पे टाउ लिख लो बच्चों, 1 मिनट, यहाँ पे t नहीं टाउ, ओके। टाउ, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कैपिटल A माइनस स्मॉल a डिवाइडेड बाई कैपिटल A का होल स्क्वायर माइनस 1, ओके।
चलिए आगे इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो हियर वी राइट एम्पलीट्यूड ए माइनस 3a डिवाइडेड बाई कैपिटल ए विच इज इक्वल टू 2 इंटू इन ब्रैकेट, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कैपिटल ए का स्क्वायर प्लस स्मॉल ए का स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए आ गया, ठीक है। -1 है यहाँ पे, ठीक है बच्चों, -1 एंड यहाँ पे है डिवाइड में आ जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हम एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो हियर वी राइट a माइनस 3a डिवाइडेड बाई कैपिटल ए विच इज इक्वल टू, इसमें आप ब्रैकेट में 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, सो हियर वी गेट 2 कैपिटल ए का स्क्वायर प्लस 2 स्मॉल ए का स्क्वायर माइनस 4 कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए, यहाँ पे आ गया हमारा कैपिटल ए का स्क्वायर डिवाइडेड में यहाँ ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा एक से एक ए कट जाएगा, ठीक है, एंड यहाँ पे आ जाएगा a इंटू इन ब्रैकेट a माइनस 3a इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 2a स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 स्मॉल ए का स्क्वायर माइनस 4 कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए, ठीक है। अब इसमें हम ए से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल ए का स्क्वायर माइनस 3 कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए इज इक्वल टू कैपिटल ए का स्क्वायर प्लस 2 स्मॉल ए का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए, ठीक है बच्चों। देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर ये कट जाएगा, ठीक। सो हियर वी गेट 2a स्क्वायर, ठीक है, माइनस कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पे एक स्मॉल ए कट जाएगा, सो हियर वी गेट 2a माइनस कैपिटल ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया कैपिटल ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्मॉल ए, ओके बच्चों। यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्मॉल ए इज इक्वल टू कैपिटल ए बाई 2, ठीक है बच्चों। स्मॉल ए इज इक्वल टू आ गया एम्पलीट्यूड बाई 2, ओके, ठीक है बच्चों। सो हियर फ्रॉम 1 मिनट, देखिए बच्चों, सपोज दिस इज आवर 4th इक्वेशन एंड दिस इज आवर 5th इक्वेशन, ओके। सो हियर फ्रॉम 4th इक्वेशन, here from 4th equation, 1 minute, here we write from 4th equation we get what we get, 4th equation है हमारा कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए इज इक्वल टू कैपिटल ए कॉस ओमेगा टाउ, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल ए की जगह कैपिटल ए बाई 2 पुट करेंगे, ठीक है। ए माइनस ए बाई 2 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा ए बाई 2 विच इज इक्वल टू लिख लेंगे ए कॉस ओमेगा टाउ, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पे ए से ए कट जाएगा, सो हियर वी गेट कॉस ओमेगा टाउ इज इक्वल टू आ गया 1/2, ओके बच्चों। देखिए कॉस 1/2 कब आता है बताइए, when cos इज इक्वल टू पाई बाई 3,
ओके, तो यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों हम ओमेगा टाउ इज इक्वल टू पाई बाई 3। ओके, ओमेगा इज इक्वल टू होता है बच्चों 2 पाई बाई टी। ओके, सो हियर वी राइट ओमेगा की जगह पुट कर देंगे 2 पाई बाई टी, ओके, इंटू टाउ इज इक्वल टू पाई बाई 3। ओके, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, देखिए एक पाई से पाई कट जाएगा, सो हियर वी गेट 6 पाई 1 में बच्चों टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू आ गया, देखिए पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ पे आ गया 6 टाउ। ओके, टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू आ जाएगा 6 टाउ। ठीक है, टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू आ गया 6 टाउ। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके बच्चों, टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू आ गया 6 टाउ। 1 मिनट, ये टाउ है बच्चों। ठीक, यहाँ पे भी बना लीजिए बच्चों, यहाँ पे 6 पाई नहीं होगा, 6 टाउ होगा। ठीक है, 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाइए। टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन इज 6 टाउ। यहाँ पे लिख लीजिए 6 टाउ। ओके, सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 3 इज a particle performs simple harmonic motion with amplitude a. Its speed is tripled at the instant that it is at a distance 2a by 3 from equilibrium position. ने amplitude of the motion is। देखिए बच्चों, स्पीड v इज इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ एम्पलीट्यूड का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। हियर एक्स इज डिस्टेंस फ्रॉम मेन पोजीशन। ओके, डिस्टेंस फ्रॉम मेन पोजीशन हमें क्या गिवन है, एट एक्स इक्वल टू 2a by 3। डिस्टेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन इज एक्स इक्वल टू 2a by 3। ओके, तो यहाँ पे हम x की जगह 2a by 3 पुट करेंगे, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या आ जाए, स्पीड क्या आ जाएगी, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर माइनस x की जगह 2a by 3 पुट करेंगे, 2a by 3 का स्क्वायर। ओके बच्चों, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9। फाइनली यहाँ पे हमारा स्पीड v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा 5a स्क्वायर बाई 9। ओके, तो फाइनली इसको आप सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका स्पीड v इज इक्वल टू √5 बाई 3 इंटू ओमेगा इंटू एम्पलीट्यूड a। ओके, ठीक है बच्चों, देखिए जब स्पीड क्या हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है, तो उस केस में हमें एम्पलीट्यूड बताना है, न्यू एम्पलीट्यूड। ओके, देखिए एज वेलोसिटी, स्पीड बोलो या वेलोसिटी, ठीक है, एज वेलोसिटी इज
tripled, as velocity is tripled, hence v dash is equal to क्या आ जाएगा, देखिए 10 into v which is equal to आपका आ जाएगा √5 a into ओमेगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू वेलोसिटी क्या आ गया, v डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेंगे a डैश का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आया हमारा न्यू वेलोसिटी √5 a इंटू ओमेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है, x इक्वल टू 2a/3। ओके, सो यहाँ पे x दिया है 2a/3 पुट करेंगे। ओके, सो हियर वी राइट अंडर रूट ऑफ a डैश का स्क्वायर माइनस 2a/3 का स्क्वायर। ओके, वन मिनट, ये बच्चों हमारा 3 है। ठीक है, 2a/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू √5 a इंटू ओमेगा। ओके, ठीक है बच्चों, 1 मिनट, इंटू ओमेगा भी तो रहेगा बच्चों, v डैश इज इक्वल टू ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ a डैश का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ ओमेगा रहेगा। ठीक है, अब दोनों साइड हम स्क्वायरिंग करेंगे, तो अब क्या आ जाएगा, ओमेगा का स्क्वायर इंटू इन ब्रैकेट a डैश का स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू आ जाएगा 5a स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओके बच्चों, ओमेगा स्क्वायर दोनों साइड है, तो यहाँ पे कट जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो हियर वी गेट a डैश का स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 5a स्क्वायर। ओके बच्चों, तो यहाँ पे अब हम क्या लिख लेंगे, a डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 5a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बाई 9। ओके, so here we get a डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 9 5 जा 45 प्लस 4 आ जाएगा 49 a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9। ओके, तो यहाँ पे बच्चों न्यू एम्पलीट्यूड a डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7a/3, 7a/3। ओके बच्चों, दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। न्यू एम्पलीट्यूड क्या आ गया, a डैश इज इक्वल टू 7a/3। So here our right answer will be option number D is correct. New amplitude of motion क्या आ गया बच्चों, 7a/3 is the correct answer. ऑप्शन नंबर हमारा, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। Our question number 4 is a simple harmonic motion is represented by given expression. The amplitude and time period of the motion are. देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड ए फाइंड आउट करना है एंड टाइम पीरियड टी। ओके, देखिए हमें क्या एक्सप्रेशन गिवन है, y इज इक्वल टू 5 इंटू इन ब्रैकेट साइन 3 पाई इंटू टी प्लस √3 cos 3 pi t, cos 3 pi t। ओके, इन सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है बच्चों, देखिए
अब यहाँ पे हम ये फार्मूला यूज करेंगे। देखिए बच्चों, ये फार्मूला यूज करेंगे, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी प्लस cos A sin B. Okay, here we use this formula. So here we write y is equal to 5. देखिए 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड 2 से डिवीजन। ओके, सो हियर वी राइट 2 से मल्टीप्लिकेशन कर लिया, अब यहाँ से 2 से डिवीजन भी करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 इंटू साइन 3 पाई t प्लस यहाँ पे आ जाएगा √3/2 इंटू cos 3 पाई t। ओके बच्चों, देखिए यहाँ पे 1/2 की जगह क्या पुट करेंगे, 1/2 इज इक्वल टू cos 5/3, okay, and √3/2 is equal to sin 5/3। ओके, सो यहाँ क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, y is equal to 5 into 2 into in bracket here we write cos 5/3 into sin 3 पाई t प्लस √3/2 की जगह sin 5/3 इंटू cos 3 पाई t। ओके बच्चों, देखिए अब यहाँ पे हम साइन a प्लस बी का फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, y इज इक्वल टू, देखिए यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों साइन 3 पाई t प्लस 5/3 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे ये फार्मूला यूज किया बच्चों, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ओके, तो यहाँ पे आ गया y इज इक्वल टू 10 साइन 3 पाई t प्लस 5/3। ओके, देखिए ये जो हमारा एक्सप्रेशन आया है, ठीक है, इसको हम कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम के साथ। ओके, सो हियर वी राइट कंपेयरिंग दिस इक्वेशन with the general equation of SHM comparing with the general equation of SHM। ओके, देखिए जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या होता है, y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई कैपिटल T इंटू स्मॉल t प्लस 5। ओके, या फिर आप बोल सकते हो a साइन ओमेगा t प्लस 5। ओके, देखिए बच्चों यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई कैपिटल T। ओके, तो यहाँ पे जब आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम्पलीट्यूड A इज इक्वल टू आ जाएगा 10 सेंटीमीटर
ओके। एंड देखिए यहाँ पे ओमेगा किसके बराबर है, 3 पाई के। सो हियर वी राइट ओमेगा इज इक्वल टू 3 पाई विच इज इक्वल टू है 2 पाई बाई टी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, पाई से पाई कट जाएगा। तो यहाँ पे टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी इज इक्वल टू आ जाएगा 2/3 सेकेंड। ओके, ये हमारा आ गया टाइम पीरियड। ओके, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू आ गया 10 सेंटीमीटर एंड टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू आ गया 2/3 सेकेंड। ओके बच्चों, सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके बच्चों, एम्पलीट्यूड आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर एंड टाइम पीरियड कैपिटल टी इज इक्वल टू आ गया 2/3 सेकेंड। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। Our question number 5 is 3 simple harmonic motions in the same direction having the same amplitude and same period are superimposed if each differ in phase from next by 45 degree। देखिए 3 simple harmonic motion है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में, हैविंग सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम पीरियड आर सुपरपोल्ड है बच्चों। ठीक है, उनका फेज डिफरेंस क्या है, 45 डिग्री। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हार्मोनिक मोशन y1 इज इक्वल टू लिखेंगे a साइन ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, एंड यहाँ पे y2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, a साइन ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री। ओके बच्चों, फेज डिफरेंस 45 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया a साइन ओमेगा टी प्लस 45। ठीक है, अब यहाँ पे हम y3 लिख लेंगे a साइन ओमेगा टी। ठीक है, देखिए यहाँ पे ओमेगा टी प्लस 45 है, इसमें 45 और ऐड कर देंगे, सो यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा टी प्लस 90। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे। ठीक है, तीनों को ऐड कर लेंगे, फ्रॉम सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, फ्रॉम सुपर पोजिशन प्रिंसिपल here we write y is equal to y1 plus y2 plus y3। ओके, अब यहाँ पे हम y1 y2 एंड y3 की वैल्यू पुट कर देंगे। सो हियर वी राइट y is equal to a sin omega t plus y2 is a sin ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, इन दोनों को हम साथ में लिखेंगे, इसको एंड इसको। ठीक है, so here we write 1 minute, here we write y is equal to a को कॉमन ले लेंगे, in bracket here we write sin ओमेगा टी प्लस sin ओमेगा टी प्लस 90 ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। ओके, then here we write plus a sin omega t plus 45 degree, omega t plus 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब यहाँ पे हम ये फार्मूला यूज करेंगे। देखिए sin a
प्लस साइन बी इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। ओके, अब यहाँ पे हम यही फार्मूला यूज करेंगे। तो हियर वी गेट व्हाट वी गेट, यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू 2a साइन ओमेगा टी प्लस 45 ओके इंटू कॉस 45। ठीक है बच्चों, प्लस यहाँ पे ये वाला पार्ट लिख लेंगे, ठीक, प्लस a साइन ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, अब यहाँ पे हम cos 45 का वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, 1 मिनट। So here we write y is equal to 2a, यहाँ पे cos 45 की वैल्यू पुट कर देंगे इंटू 1 बाई रूट 2 साइन ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री प्लस a साइन ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, cos 45 इज इक्वल टू होता है 1 बाई रूट 2, यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, ये इससे काट देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा रूट 2a साइन ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री प्लस a साइन ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री। ओके, अब इसमें से a साइन ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू रूट 2 प्लस 1 इंटू a साइन ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, ठीक है, जो कि किसके बराबर है, a साइन ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड किसके बराबर आ गया, एम्पलीट्यूड a इज इक्वल टू रूट 2 प्लस 1 इंटू a। ठीक है, ये हमारा एम्पलीट्यूड आ गया रिजल्टेंट मोशन का। ठीक है, रिजल्टेंट मोशन इज सिंपल हार्मोनिक जिसका एम्पलीट्यूड आ गया a इज इक्वल टू रूट 2 प्लस 1 इंटू स्मॉल a। ओके, ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, एनर्जी E इज इक्वल टू होता है हाफ m a स्क्वायर इंटू ओमेगा के स्क्वायर। ओके, ये हमारा एनर्जी फार्मूला होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, हियर जो हमारा एनर्जी है किसके प्रोपोर्शनल है, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ओके, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, here we write E resultant
E resultant divided by E signal इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए, कैपिटल ए डिवाइडेड बाई स्मॉल ए का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे हम एम्पलीट्यूड की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या है √2 प्लस 1 इंटू स्मॉल ए डिवाइडेड बाई ए का होल स्क्वायर, ए से ए कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट एनर्जी एंड एनर्जी ऑफ सिग्नल का रेशियो क्या आ गया, एनर्जी ऑफ सिग्नल इज इक्वल टू आ गया √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अभी चलिए इसका स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2√2, ठीक है। जब इसको आप ऐड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि रिजल्टेंट एनर्जी ऑफ एसएचएम इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2 टाइम्स एनर्जी ऑफ सिग्नल। ओके, this is our final solution. So here our right answer will be option number कौन सा सही होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आया है 1 प्लस √2 इंटू ए, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आया था, कैपिटल ए इज इक्वल टू 1 प्लस √2 इंटू ए। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन बी चेक करते हैं, फेज ऑफ रिजल्टेंट मोशन रिलेटिव टू फर्स्ट इज 90 डिग्री, रॉन्ग, पहला जो है सही है, बी रॉन्ग है, सी एनर्जी एसोसिएटेड विद रिजल्टिंग मोशन इज 3 प्लस 2√2 टाइम्स एनर्जी एसोसिएटेड विद सिग्नल। ऑप्शन सी बी हमारा सही होगा, ए सही होगा एंड सी सही होगा, बी इज रॉन्ग, ठीक है। डी रिजल्टिंग मोशन इज नॉट सिंपल हार्मोनिक, ये भी रॉन्ग होगा, रिजल्टिंग मोशन इज ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, ऑप्शन ए एंड सी करेक्ट होगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्या आया था, एम्पलीट्यूड ए इज इक्वल टू 1 प्लस √2 इंटू ए, 1 प्लस √2 इंटू ए एम्पलीट्यूड आया है, ठीक है। एंड एनर्जी रिजल्टेंट इज इक्वल टू, एनर्जी रिजल्टेंट इज इक्वल टू आया है 3 प्लस 2√2 एनर्जी ऑफ सिग्नल इंटू एनर्जी ऑफ सिग्नल। ओके, दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन, ए एंड सी इज करेक्ट। Our question number 6 is a block of mass m laying on a smooth horizontal surface is attached to a spring of negligible mass of spring constant K. The other end of the spring is fixed as shown in the figure. The block is initially at rest in its equilibrium position. If now the block is pulled with a constant force F, the maximum speed of the block is। देखिए बच्चों, जो ब्लॉक है इनिशियली एट रेस्ट है, ठीक है, ब्लॉक को पुल किया जाता है, ठीक है, विथ ए कांस्टेंट फोर्स एफ, देन हमें मैक्सिमम स्पीड ऑफ ब्लॉक बताना है, ठीक है। देखिए बच्चों, ऐसा कुछ है हमारा फिगर, ठीक है। देखिए ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पे एक यहाँ पर
m मास का ब्लॉक है, ठीक है। यह कनेक्टेड है विथ ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के, ठीक है। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है, ठीक है। ये जो ब्लॉक है इसको पुल पुल किया जाता है विथ ए फोर्स F, ओके। ठीक है बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में मैक्सिमम स्पीड ऑफ ब्लॉक बताना है, V मैक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखिए देखिए बच्चों, एट द मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन एक्सटेंशन होगा, ठीक है बच्चों। देखिए तो यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, फोर्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स, ओके। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स इक्वल टू आ गया एफ बाई के, ठीक है बच्चों। वी मैक्स किसके बराबर होगा, वी मैक्स 1 मिनट, वी मैक्स इज इक्वल टू होगा एम्पलीट्यूड इंटू ओमेगा, ओके। हियर एम्पलीट्यूड will be equal to x which is equal to f by k, okay, and omega। देखिए जो हमारा एंगुलर स्पीड है ओमेगा इज इक्वल टू होता है अंडर रूट के बाई एम, ओके। देखिए बच्चों हियर वी मैक्स इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ए इंटू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड एंड एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे, सो हियर वी राइट एम्पलीट्यूड है हमारा एफ बाई के, ठीक है बच्चों। एंगुलर स्पीड इज अंडर रूट के बाई एम, ठीक है बच्चों। रूट के से रूट के कट जाएगा, क्या बचेगा एफ बाई रूट के इंटू एम, ओके। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड ऑफ ब्लॉक क्या आ गया, वी मैक्स इज इक्वल टू आ गया व्हाट, एफ डिवाइडेड बाई अंडर रूट के इंटू एम, ओके बच्चों। ये हमारा मैक्सिमम स्पीड ऑफ ब्लॉक आ गया, एफ बाई अंडर रूट के इंटू एम। सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ओके बच्चों। वी मैक्स मैक्सिमम स्पीड ऑफ ब्लॉक वी मैक्स इज इक्वल टू आ गया एफ डिवाइडेड बाय अंडर रूट एम इंटू के, ओके। दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आवर क्वेश्चन नंबर 7 is a pendulum is executing simple harmonic motion and its maximum kinetic energy is k1 if the length of the pendulum is doubled and it performs simple harmonic motion with the same amplitude as in the first case, its maximum kinetic energy is k2, then हमें k1 एंड k2 के बीच रिलेशन बताना है बच्चों इस क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए हियर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के मैक्स इज इक्वल टू होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ओके। देखिए वेयर ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओके। देखिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, ओके बच्चों। एंड देखिए टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ एल बाई
जी। ओके, तो यहाँ पे टाइम पीरियड टी की जगह 2 पाई इंटू अंडर रूट एल बाई जी पुट करेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा। ओके बच्चों, तो यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट जी बाई एल। ओके, देखिए बच्चों, जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होता है के मैक्स इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर है। ओके, देखिए अब यहाँ पे हम ओमेगा का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई एल। ओके, जी क्या हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके, जो कि एक कांस्टेंट है। ठीक है, हियर बच्चों देखिए ओमेगा स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ओके, एंड काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, ओमेगा स्क्वायर के। तो यहाँ पे बोलेंगे, देखिए के मैक्स इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर। ओके, so here also k max is inversely proportional to length। ओके, देखिए हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए पेंडुलम इज एक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। पेंडुलम जो है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। इट्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज k1। इसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या है, k1 है। इफ द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज डबल, अगर हम लेंथ ऑफ पेंडुलम को डबल कर देते हैं, ठीक है, इट परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ सेम एम्पलीट्यूड एज इन द फर्स्ट केस। इट्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज k2। ओके, अगर हम लेंथ ऑफ पेंडुलम को डबल कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी में क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, देखिए जब हम लेंथ को डबल कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी हाफ हो जाएगा। ठीक है, सो फर्स्ट केस में काइनेटिक एनर्जी k1 था। ठीक है बच्चों, लेंथ को डबल कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ठीक है, सो हियर वी गेट k2 इज इक्वल टू k1 बाई 2। ओके, सो हियर दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल था, ओमेगा स्क्वायर के। ठीक है, देखिए हियर ओमेगा स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। सो हमारा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, लेंथ के। देखिए लेंथ को हम जब डबल करेंगे बच्चों, ठीक है, तो हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट केस में हमारा काइनेटिक एनर्जी जब लेंथ एल था तो k1 था। जब हम लेंथ को डबल कर दिए तो हमारा k2 एंड काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा, k2 इज इक्वल टू k1 बाई 2। ओके, जब हम लेंथ को डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हाफ हो जाएगा। सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके बच्चों, when we double the length of pendulum its kinetic energy become half। okay,